ओम शांति। 5 मार्च 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है कर्मातीत बनकर घर जाने की तैयारी। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ स्मृतियाँ और आज के महावाक्यों से बाबा की याद की ओर चलना, साथ ही ब्रह्मा बाबा का याद का अनुभव, याद के फायदे, अविनाशी दान की विधियां और साथ साथ शक्तिशाली बनने के और अविनाशी वरदानों के भंडार खुलने के फार्मूलास। बाबा के अद्भुत गहरे महावाक्यों का पूरा लाभ लेने के लिए हमें अपनी स्मृतियों को उजागर करना है। मैं कौन? सुनने वाली। कौन? सुनाने वाला। तो याद दिलाते हैं अपने आप को, इन शरीर के कानों से सुनने वाली, ब्रेन के जरिए उन चीज़ों को समझने वाली मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ब्रेन के भीतर एक प्रकाश का कण हूँ। अद्भुत प्रकाश है मेरे अंदर, जो पूरे ब्रेन में समाकर शरीर के हर अंग में पहुंच रहा है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस देह में प्रवेश हुई हूँ और अभी मुक्त हो जाने का समय आया है, क्योंकि मेरा पिता परमात्मा स्वयं मुक्ति देने आया है। वो दूर देश ब्रह्मलोक का निवासी है, महाज्योति बिंदु है, ज्ञान सिंधु है, अवतरित हुए हैं इस भूमंडल पर एक महामानव के मस्तक पर, और उनके द्वारा सत्य ज्ञान उजागर करते हैं। मैं फील करती हूँ कि मैं मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने उनकी मधुर मुरली सुन रही हूँ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेंगी, क्योंकि अभी देह छोड़ घर जाना है, इसलिए तैयारी करनी है कर्मातीत होने की। यानी कोई भी सांसारिक बात और वस्तु मुझ पर प्रभाव न डाले, उसके लिए चाहिए एक प्रैक्टिस। शरीर और सब वस्तुओं से मोह निकला हुआ हो, तो उसकी तैयारी करते रहें। और फिर बाबा हमें एक राज आज समझा रहे हैं कि आत्मा को किस बात से डर लगता है और क्यों। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका शरीर से ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए आत्माएं शरीर छोड़ने से डरती है। जिनका छूट गया उसको बहुत बड़ा हादसा समझती हैं, इसलिए दूसरों की मौत पर बहुत दुख का प्रदर्शन होता है। पर बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है,
क्यों? क्योंकि हम तो रोज अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते, शरीर अलग, मैं अलग, और छूट गया तो नया मिल रहा है, ऐसी प्रैक्टिस है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। तो इस खुशी को फील करने का रोज अनुभव करना है, ताकि फाइनल जब शरीर छोड़ें तो डर न लगे। फिर आज के महावाक्यों से चलिए आत्मदर्शन करें, सेल्फ को रियलाइज करें, सुनते जाएं और आत्म रूप में टिकते जाएं। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, आत्मा छोटी बिंदी है, आत्मा इस शरीर की मालिक है। आत्मा एक शरीर छोड़ पार्ट बजाने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब मैं आत्मा अपने घर मूल वतन में रहती हूँ तो वहाँ शरीर नहीं होता। देख लें दृश्य, मूल वतन में ऐसा सितारा अनेक सितारों के बीच जिसको शरीर नहीं। ये शरीर रूपी दुम तो तुमको बाद में मिला है, धरती पर आने के बाद। इनमें हम क्यों फंसे हैं? क्यों नहीं इस शरीर को छोड़ घर जाएं? परंतु देह अभिमान ने हमको कमजोर बना दिया है। अब जब तक बाबा की याद से शक्ति नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो वापस जा नहीं सकते। इसलिए अब बाप ने आकर समझाया है, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए और तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। फिर शरीर ऐसे छूटेगा जैसे मक्खन से बाल निकल जाएगा। और डर वाला सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मुख्य अभ्यास है बाबा को याद करना। बाबा पवित्रता का सागर है। उनका करंट जब आत्मा को छू जाता है तो आत्मा पर जो नेगेटिविटी, काम, क्रोध आदि की लगी है वो परिवर्तन हो जाती है। उसके बजाय पवित्रता और शांति जागृत होते हैं। तो इसको बाबा ने कहा आत्मा पवित्र हो जाएगी और शरीर सहज भाव छोड़ देंगे। अब बाबा के महावाक्यों से चलिए फिर बाबा के स्वरूप का स्मरण करें। बाबा ने बताया परमात्मा बिंदी है। देख लें परम धाम में बाबा का बिंदी स्वरूप, जिससे निकलता अनंत प्रकाश, वही ज्ञान का सागर है जो कल्प में एक ही बार आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वापस घर जाने का रास्ता बताते हैं। वे जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। अब आप स्वयं कहते हैं भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। मुझे जाने तभी योग बल से विक्रम विनाश हो। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। योग बल बाबा का पवित्र करंट जो अपवित्रता को रिप्लेस करता है, वही उपाय है आत्मा को पावन बनाने का, नथिंग एल्स। फिर बाबा कुछ स्मृतियां जगा रहे हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमने संसार में चक्र लगाया है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम आत्माएं अपने घर मुक्ति धाम से बिगर शरीर आई थी। फीलिंग लेते हैं। मुक्ति धाम, आत्माओं का झुंड, सितारे,
उसमें से मैं सितारा बिना शरीर वाला नीचे उतरा। आत्मा प्योर थी। तुम्हारा इस दुनिया से कोई ममत्व नहीं था। फिर ये 5 तत्व तुम्हें ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए खींचते हैं, क्योंकि प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। परंतु पहले पहले जब तुम सुख में होते हो तो 5 तत्वों के शरीर से तुम्हारा ममत्व नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं सतयुग में, इसलिए माया खींचती नहीं है। फिर आधा कल्प बाद जब वह बल खल्लास हो जाता है पवित्रता का, तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, यानी आत्मा देह के बंधन में आ जाती है और तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, यानी कर्मों में गलतियां करने लगते हो। अभी तो पार्ट बजाते बिल्कुल पतित बन गए हो, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से तुम्हारा मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर न छूट जाए, और बाबा अपने लिए कह रहे हैं अभी मैं फिर से संगम युग पर आकर तुमको साथ वापिस ले जाने आया हूँ। इसलिए तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटाना है। यह हमारा आज का होमवर्क है। बार बार अटेंशन कि शरीर और इससे संबंधित सब वस्तु पदार्थ सबसे मोह हटा देना है, क्योंकि आखिर छोड़ना है। आत्मा का पावन बनाने के लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है, क्योंकि पतित आत्माएं तो मेरे पास आ नहीं सकती हैं। मुक्ति धाम में आ न सके, वह है ही पवित्र आत्माओं का घर, जहाँ पवित्र बनकर ही जाना है और उसके लिए ममत्व मिटाना है। बाबा को याद करके शक्ति लेनी है। फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं बाबा को याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी माया अटक डालती है। हम हैं भी दोनों साथ इकट्ठे, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ही आकर बैठते हैं, तो इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, बड़ा कठिन है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुँचें, तब विन करें, क्योंकि ये ईश्वरीय लॉटरी है। परंतु इसमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना होता है। मैं किसको देखता हूँ तो समझता हूँ कि शांति का दान देना है। देखने से फिर मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है व नहीं। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा दृष्टि पड़ते ही। ये था ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव। अब बाबा हमें याद का महत्व बता रहे हैं कि बाबा को याद करना ये है जैसे याद की डोरी। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद से ही तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बनेगी और स्वर्ग में चले जाएंगे। याद करते करते शरीर छूट जाए, परंतु मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कोई कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, भल कहते हैं,
हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता नहीं है। 10-15 दिन चार्ट लिख कर छोड़ देते हैं। इसमें तो बहुत खबरदारी रखनी होती है। याद करना भी मौसी का घर नहीं है, तो बार बार अटेंशन से रिव्यू करे, चार्ट लिखे, ऑब्जर्व करे, कितना याद रही, कितना कुछ और तरफ मन भागा, ताकि एकाग्रता को बढ़ाते जा सके। फिर बाबा हमें कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं। कौन सा दान? बाबा उसके लिए समझा रहे, बच्चे धन दिए धन ना खुटे। कौन से धन की बात की? वो है ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे खुद का पक्का हो जाएगा। गुण दान करेंगे वो पक्के हो जाएंगे, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख कर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है, परंतु खुद के काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फिर फेंक देते हैं। अंदर समझना चाहिए कि लिखना है तो उससे क्या फायदा। ये तो धारणा करने की चीज है। तो मुख्य ज्ञान का बाबा महत्व बता रहे हैं, धारणाओं से है। धारण नहीं किया, सुना, लिखा, किसी को दिया, सुनाया, उतना सफिशिएंट नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसको जीवन में उतार लेना। और अब लेते हैं हम बाबा से आज का वरदान। वरदाता को याद करते हैं। महाज्योति बिंदु ब्रह्मा की भ्रुकुटी में, प्रकाशमयी काया में, विराट स्वरूप में मेरे सामने बाबा की दृष्टि मुझ पर, वरदानी हाथ मेरे सिर पर, शक्तियों का करंट अंदर जा रहा है। वरदान मिल रहा है बच्चे, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आपके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, क्योंकि ये सर्व सिद्ध ज्ञान है। ये सब प्रकार की सिद्धियां दिलाने वाली धारणाएं हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन बाबा ने बताया है कि पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो। ये प्रभु देन है, उनकी अमानत है, हमारी क्रिएशन नहीं है। और सिर्फ कल्याण अर्थ है, मैंपन ना आ जाए, नहीं तो शक्तियां नष्ट होने लगेंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे शक्तिशाली बनो, तब प्रत्यक्षता होगी, तब बाबा दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ, तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। वरदानों का भंडार खुले, उसके लिए स्थिति को अव्यक्त बनाते जाएं। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि बाबा के साथ मुझे घर जाना है। इसके लिए इस 5 तत्वों के शरीर से मोह नहीं रखना है। वस्तु पदार्थ से भी ममत्व मिटाते जाना है।
और याद रखना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। इस स्मृति से शरीर छूटने का डर निकाल देना है। साथ ही याद की यात्रा का चार्ट बड़ी सावधानी से रखना है और योग बल से आत्मा को पावन बनाए कर्मातीत बनकर ईश्वरीय लॉटरी विन करनी है। कोई भी सिद्धियां आए, हमारे बोलने मात्र से औरों के काम बन रहे हो तो भी उस सिद्धि को स्वीकार नहीं करना, ये कोई मेरी कमाल है, नहीं, प्रभु देन है। इस स्मृति से बाबा का शो करना है और बाबा का शो ही हमारी वास्तविक विजय है। ओम शांति।